यहाँ साल साल तरबियत करने की ज़रूरत है। हम किसी और के मसलों में पढ़ के या उनकी तरबियत करने के चक्कर में अपनी नौजवान नस्ल को फिर से बर्बाद ना कर बैठे। तो सबसे पहले तो अपने मसलों को हल करें जहाँ तक हो सकते हैं। क्या इस्लामिक कंट्रीज के अंदर क्या मंदिर बनने चाहिए हिंदुओं के? अगर इस हवाले से देखा जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो क़यामत की अलामात बयान की थी, उनमें से एक अलामत ये भी थी कि अरब भी बुतों की पूजा करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि क़यामत की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। बेज़ाते खुद वो पूजा मंदिर बनने तो वो भी बुतों की पूजा वो खुद बुतों की पूजा करने लग जाएंगे, या वो मंदिर वहाँ पे बनवाने लग जाएंगे और वहाँ पे हिंदू उन मंदिरों में पूजा करने लग जाएंगे, जो गैर मुस्लिम है वो पूजा करने लग जाएंगे। तो इस हवाले से हम इस चीज़ को बड़ा ही बुरा देख रहे हैं। पाकिस्तान का मसला ये है ना कि ये रजनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रजनी रिएक्शन में। आज का जो वीडियो है वो पाकिस्तान से है, डेली स्वेक का ये वीडियो है। वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वहाँ के लोग अपनी राय रखते हैं और इंडिया के और सऊदी अरब के रिश्ते के बारे में और पाकिस्तान के और सऊदी अरब के रिश्ते के बारे में। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले अखलाकी तरबियत के तो यहाँ साल साल तरबियत करने की ज़रूरत है। हम किसी और के मसलों में पढ़ के या उनकी तरबियत करने के चक्कर में अपनी नौजवान नस्ल को फिर से बर्बाद ना कर बैठे। तो सबसे पहले तो अपने मसलों को हल करें जहाँ तक हो सकते हैं। दूसरी ना, जो आपने जितने भी बातें गिनवाई हैं सऊदी अरब के हवाले से, अब उसमें कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें गलत हैं। उन पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन सकता। जैसे कि ख़वातीन की ड्राइविंग के हवाले से आपने बात की है। ख़वातीन की ड्राइविंग ना तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है और ना तो जो है किसी माशरे की जो बुनियादी असूल और ज़वाबित होते हैं उसके ख़िलाफ़ है। ये ख़वातीन की आज़ादी है, उनकी जो कम्युनिकेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको इस तरह की सहूलतें दी जाएँ कि वो अपना काम खुद कर सकें और ख़ुद जो है वो ऑटोनमस हो सकें। लेकिन जहाँ तक अब आपने बात की, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कहा कि बच्चों पे पाबंदी लगा दी है कि वो मस्जिद नहीं आ सकते। हमें लगता है कि हमारे माशरों का, ख़ास तौर पे हमारे इस्लामी माशरों का हुस्न ही ये था कि बच्चे मस्जिदों में आते थे। आप ईरान वाली साइड पे चले जाएं, इवन कि फ़र्स्ट वर्ल्ड ममालिक यूरोप में चले जाएं, वहाँ मस्जिदें बनती हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशल प्लेइंग एरियाज़ बनाए जाते हैं ताकि बच्चे आएँ और उनको उनकी मोहब्बत जो मस्जिद की तरफ है वो बढ़े। इस तरह तो आप उनकी मोहब्बत जो है मस्जिद की तरफ, जो कि आपके इस्लामी मुआशरे का एक बुनियादी जो है वो पहलू है या बुनियादी एक जगह है जहाँ पर तमाम तर फैसले होते थे, किसी वक्त पे सियासत के फ़ैसले होते थे मस्जिदों में बैठ के, तो उस जगह को आप जो है वो बहुत ही जो लिमिट कर रहे हैं कि आपने उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। तो हाँ, इस तरह की बातों पे, कुछ बातों पे तनकीद भी की जा सकती है, कुछ बातें मस्बत भी है। जैसे नियॉन सिटी का जो आपने बात की, ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ठीक हो गया। हर कंट्री अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजरती है। अगर वो नियॉन सिटी बना रहे हैं तो क्या पाकिस्तान ने बहरिया टाउन या कैंट जैसे इलाके आबाद नहीं किए? तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर मैं किसी और के साथ पूछूंगा जो कि माशाल्लाह, तो आप साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप थोड़े एजुकेटेड लग रहे हैं, थोड़े अनएजुकेटेड से बंदे के पास या पाकिस्तान के कॉमन मैन के पास मैं चला जाऊँ, उनसे ये बात पूछूँ कि भाई सऊदी ये कर रहा है, तो यहाँ पर वो सबसे सारी बातें बोलकर वो कहेगा कि भाई उसकी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की, उसको तो ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। अपने आप को देखने रहे, अपने आप को ठीक करने रहे, दूसरे को ठीक करने जा रहे हैं। वो सऊदी तो ये भी कह सकता है भाई तुम अपनी इकोनॉमी देखो, मुझ पर बात कर रहे हो, कैसे देखते हो? दो बातें हैं ना। सबसे पहले मैं जो है सऊदीया का एक और पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगा कि सऊदीया हर साल 70 से 80 लाख बंदा जो है हज करने जाता है। आपने कभी ये बात तो नहीं की कि सऊदीया इन तमाम तर बंदों का बर्डन कैसे बर्दाश्त करेगा, क्योंकि आपके दुनिया के अंदर अब तेल की अहमियत उस तरह से नहीं रही है। तो उनको अपने मुख्तलिफ एवेन्यूज़ पे जाना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, ताकि वो आने वाले मेहमानों को अच्छे तरीके से इंटरटेन कर सकें। दूसरी बात, जो आपने कॉमन मैन की बात की ना, मसला कॉमन मैन का नहीं है, ठीक हो गया। एक आम आदमी की मेंटालिटी जो है ना वो उसके ऊपर बैठे हुए लोगों ने बनाई है। आपकी आम आदमी की मेंटालिटी 30 से 35 साल के अरसे में बनी है, उसकी गलती नहीं है। उसके माशरे ने जैसे उसको गरूम किया है ना, वो गरूम हो गया। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपकी जो नस्ल अब परवान चढ़ रही है ना, आप उसको सिखाएं कि पहले अपना मसला हल कर लो, पहले अपने घर लगी आग को बुझा लो, फिर अगर पड़ोसियों के कुछ मसाइल होंगे तो उनकी तरफ भी नज़र की जाएगी। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर अभी वो मोहम्मद बिन सलमान के राय के मुताबिक वहाँ से लड़की जाएगी, मिस वर्ल्ड बनेगी। मिस वर्ल्ड का खिताब हाफ से उन्होंने शर्ट पहनी हुई और कलिमा के साथ झंडा उठाया हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा उठाया हुआ। इस पर भी बवाल खड़ा हो गया है पूरी सोशल मीडिया के अंदर कि भाई ये क्या कर रहा सऊदीया, ये क्या हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि वो ये पूछा गया कि भाई वो उनका कहना, ये उनका मौक़िफ़ ये कि हम थोड़ा मॉडर्नाइज की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा इस वजह से कि अगर ये ना किया तो फ्यूचर में हम दूसरा कोई ना कोई पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये सोच रहे हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं की हमने तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आपकी क्या राय इस बारे में? पाकिस्तान का मसला ये है ना कि ये हमेशा किसी न किसी मुल्क को अपना आइडियल समझता है, ठीक है।
कि हमने सऊदी अरब को एक आइडियल स्टेट बनाना है, क्योंकि शायद वो हमने उनके पीछे उनके फॉलोअर्स बन के चलना है। पहली तनकीद तो ये कि आपने कहा कि सऊदी अरब मॉडर्नाइज हो रहा है, उसकी जो ख़वातीन है वो मिस वर्ल्ड में जाएंगी। आपकी मूवीज़ में या आपके ड्रामों में आजकल क्या हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस पर कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया, या जिस तरह जिस कॉन्सेप्ट पे मूवियाँ बनाई जा रही हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे ड्रामे बनाए जा रहे हैं, मैं मॉडर्नाइज होने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ठीक हो गया, लेकिन ये हर किसी की अपनी एक चॉइस है कि वो किस हद तक अपनी हदूद को खोलना चाह रहा है। ठीक हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सऊदी अरब से? आप पहले खुद वैसा बन के दिखाएं और फिर उनको बताएं यार आप ऐसा बनो, क्योंकि इस्लाम ये तबलीग देता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, तो ये जो मोरालिटी है ना, ये बड़ी डिफरेंट है। ये मुनाफकत है कि आप अपने लिए अखलाकियात के दायरे और समझते हैं और दूसरों के लिए अखलाकियात के दायरे और रखते हैं। तो मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहूँगा, ये उनकी मर्ज़ी है। कि मुझे लगता है कि मेरे अपने मुल्क के मसले वही वाली बात बहुत ज़्यादा है कि मैं किसी दूसरे की तरफ जो है आँख उठा एक और क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, मैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ आपको ताकि ऑडियंस को भी क्लियर हो जाए जो मैं पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो पहले क्या होता था कि सऊदी अरेबिया की जो आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ से हमारी आर्मी से कोई बड़ा हेड जाकर उनको ट्रेनिंग दे के आता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि हमारे बॉर्डर के बिल्कुल पास राजस्थान के मुकाम के अंदर इंडियन नेवी से सऊदी अरेबिया की नेवी उठकर, सऊदी अरेबिया की फ़ौज उठकर आकर वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है। आप अंदाज़ा देखो, हमारे जाते थे और उनके खुद यहाँ पर आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान में ये भी बवाल बड़ा खड़ा हो गया कि पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई अब सऊदी अरेबिया का रुझान पाकिस्तान से हटकर इंडिया की तरफ ज़्यादा हो गया। तो ये क्या डबल कॉन्सेप्ट है कि वो, आपको नहीं लगता कि जहाँ पर तरक्की ज़्यादा हो, जहाँ पर मफाद ज़्यादा हो, आप भी वहाँ पर जाएंगे, आपका भाई भी वहाँ पर जाएगा और वो जा रहे हैं, तो बड़ा दुख हो रहा हमें। मसला ये है ना कि पाकिस्तानी अवाम को, माज़रत मैं एक ज़रा गैर अखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान को शुरू से एक लॉलीपॉप दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हम उससे ताकतवर हैं और हम जो है ना, हमने हर जंग में उसको हराया है और हर जंग में अपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। 6 सितंबर हमारे फ़ौजी सोए हुए थे, उन्होंने हमला किया, तो ये सारी कहानियाँ करवाई हुई हैं। मसला ये है कि आपकी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया की आबादी 1 अरब 22 करोड़ है। वहाँ पे पूरी दुनिया की 40 से 50% मार्केट बैठी हुई है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ये ममालिक जो कि इंडिया के हमसाए ममालिक हैं वो आपकी तरफ अपना रुझान बढ़ाएंगे, तो या तो आपको अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी या तो अपने पास ऐसे इंसेंटिव लाने पड़ेंगे कि उनका रुझान आपकी तरफ हो। तो आप इंडिया की पावर को, उनकी पॉपुलेशन की वजह से, इंडिया की पावर को उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से कतन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो हर हालात में हमसे बेहतर है। हमारी टोटल आर्मी मेरे ख्याल 7 से 8 लाख है उनकी, ठीक है, और उनकी सिर्फ आर्मी जो कश्मीर में बैठी हुई है वो 4 से 5 लाख है। तो आप उनकी पावर को कहीं भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जो ममालिक उनकी तरफ जा रहे हैं उनको पता है कि हमने किस ब्लॉक की तरफ जाना है, आने वाले वक्त में हमें कहाँ से फ़ायदा मिलना है, हमने अपने लोगों को खुश करना है। मोहम्मद बिन सलमान के भी करैक्टर का बहुत तज्जिया करने की ज़रूरत है। उसको पता है कि लोगों का अब जो बिलीफ है ना वो बादशाहत से हटता जा रहा है। ठीक है, उनको डेमोक्रेसी चाहिए, तो उसको कुछ ना कुछ अपने लोगों को देना पड़ेगा जब लोग उससे खुश हों। तो पाकिस्तान को इस अपने बनाए हुए एक पिंजरे से, अपने बनाए हुए एक हॉक से निकलना पड़ेगा कि शायद हम हर किसी से बेहतर हैं या शायद हमें लोगों को बेहतर बनाना है। बिल्कुल सही बात की। अब मोहम्मद बिन सलमान पढ़ के भी अमेरिका से आए हैं, तो क्या उनको, उनके माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें तो नहीं कि यार वाकई में वो लोग हमारे जो हमारी हुकूमत है इसके बारे में क्या सोच रखते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं जमहूरियत की तरफ तो नहीं जा रहे? मेरा क्योंकि अभी मैंने इस हवाले से पढ़ा नहीं है कि वो कहाँ से पढ़े हैं या उनकी प्लान्स क्या है। मैंने उनका 30 ईयर प्लान पढ़ा है जिसमें कुछ चीज़ों पे मेरी तनकीद है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जैसे ख़वातीन की ड्राइविंग है या वो वाली बातें हैं। लेकिन अगेन मसला ये है कि हम क्यों मोहम्मद बिन सलमान को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मुल्क के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स का एक लीडर है वो जेल में बैठा हुआ है, तो आई थिंक हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत अच्छी तरह चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह के एहसान है मैं ठीक हूँ। सर, नाम आपका? मोहम्मद अफजल तूर। क्या करते हैं? जी मैं टीचिंग करता हूँ। क्या पढ़ाते हैं? मैं उर्दू एंड इस्लामियात। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर, अब बात भी हम इस्लामिक ही करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, सर सऊदी अरेबिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने, MBZ ने सर वहाँ पर इफ्तारी पर पाबंदी लगा दिया। सऊदी अरब के अंदर जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं सर, उसके अलावा भी हमें एक न्यूज़ मिल रही है कि इमाम, जो कि मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनके फंडिंग के ऊपर भी जो पैसे देते हैं उस पर भी बैन, मस्जिद को जो फंडिंग मिलती है उसके ऊपर भी पाबंदी, बच्चों को मस्जिद में लेके जाने पर पाबंदी, मस्जिद के जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उन पर पाबंदी, औरतों को फ्रीडम दिया जा रहा है, औरतों की जो ड्राइविंग है वो आम कर दी गई है कि औरत गैर महरम अपने महरम के बगैर भी कहीं भी आ जा सकती है और बार खुल गया।
क्या कहना चाहेंगे, किस तरफ जा रहा है सऊदी अरेबिया और के क्या देखते हैं आप फ्यूचर? सबसे पहले तो मैं अपने जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक अच्छे टॉपिक पे कुछ कहने को कहा। बुनियादी तौर पे पूरे पाकिस्तान में मोहम्मद बिन सलमान एक बड़े ही रिस्पेक्टेड और बड़े ही काबिल एहतराम थे, इस वजह से कि वो हरमैन शरीफैन के सही मानों में खादिम थे। लेकिन अब जैसे हम देखते जा रहे हैं कि उनके अंदर आए दिन रद्दोबदल आता जा रहा है, तगय्युर आता जा रहा है, या उनके जो नज़रियात हैं वो कुछ चेंज होते जा रहे हैं, तो इस हवाले से हम इस चीज़ को नहायत तशवीश के साथ देख रहे हैं। देखें, मक्का और मदीना ये दोनों हमारे मराकिज़ हैं, इस्लाम के मरकज़ हैं। तो इसके अंदर जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि बच्चों को मस्जिद में लाने पे पाबंदी लगाई जा रही है। अगर आज हम अपने बच्चों को मस्जिद में लेके नहीं आएंगे तो सच्ची बात यह है कि कल को हमारे बड़े मस्जिद में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही कल को बड़े होना है। दूसरा ये कि मस्जिद के अंदर अगर उन्होंने इफ्तारी पे पाबंदी लगाई है तो यकीनन उन्होंने ये बहुत बुरा किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है कि इफ्तारियाँ मसाजिद में होनी चाहिए, सहरी का अहतमाम भी होना चाहिए, और इसके साथ जैसे हमारे निकाह हैं या हमारे बाकी फैसला जात हैं या मुल्क की अहम मामलात हैं वो हमें सारे के सारे मसाजिद में ही निपटाने चाहिए, ताकि मिल बैठने का बहाना भी होता है। तो बाकी रहा ये मामला कि वो मुख्तलिफ वहाँ पे कुछ अजीब से अपने दुनियावी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं सऊदी अरब में, तो इस हवाले से भी मुसलमानों के अंदर एक बड़ी तशवीश है और वो बड़े ही परेशान है कि ना जाने ये मामला क्या बनेगा। तो देखिए, पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पे कायम हुआ, ये एक दूसरा मुल्क है, मगर जो सबसे पहला हमारा इस्लामी मुल्क है बिलाशुबा वो सऊदी अरब और मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा ही है। तो अगर मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि मेरी हुकूमत कामयाब हो और मुसलमानों में और बिलखुसूस आलम इस्लाम में मुझे अच्छी और पसंदीदा निगाहों से देखा जाए, तो इसका एक ही हल है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी करीम अलैहिस्सलाम के परचम को वो बुलंद रखें और जो सही किताब व सुन्नत की तालीमात हैं उन पे वो अमल पैरा भी हों और लोगों की इस बात की दावत दें। सर, कैसे देखते हैं आप सऊदी अरेबिया के मज़ीद जो शहर है, मज़ीद जो सिटीज़ हैं, अभी मैं यूएई की बात करूंगा आपसे, अबू धाबी की, दुबई की बात करूंगा, वहाँ पर मंदिर खोले गए हैं। उसके अलावा सऊदी अरेबिया की तरफ वापस आएँ तो सऊदी अरेबिया के अंदर बार खुल गए, आपने देखा कॉन्सर्ट हुए जहाँ पर सलमान खान जो कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अदाकार हैं उनको बुलाया गया और डांस हुआ। वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अभी बाज़ारों के अंदर खुलेआम घूमती हैं, अब कोई पाबंदी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर क्या मंदिर बनने चाहिए हिंदुओं के? अगर इस हवाले से देखा जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो क़यामत की अलामात बयान की थी उनमें से एक अलामत ये भी थी कि अरब भी बुतों की पूजा करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि क़यामत की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। बेज़ाते खुद वो पूजा मंदिर बनने तो वो भी बुतों की पूजा, वो खुद बुतों की पूजा करने लग जाएंगे, या वो मंदिर वहाँ पे बनवाने लग जाएंगे और वहाँ पे हिंदू उन मंदिरों में पूजा करने लग जाएंगे, जो गैर मुस्लिम है वो पूजा करने लग जाएंगे। तो इस हवाले से हम इस चीज़ को बड़ा ही बुरा देख रहे हैं। किसी तौर पे भी हमें ये नॉन मुस्लिम्स का अगर चर्च बने, मंदिर बने या गिरजा बने तो ये गलत बात है इस्लामिक कंट्रीज़ में। ये देखें, जहाँ तक ये बात है तो वो जो सरज़मीन मुक़द्दस है उसके अंदर ये नहीं बन सकते। बाकी इस्लामी मुल्कों में देखें जो नॉन मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं उनको यहाँ हमारे मुल्क में भी और इस्लाम ने भी कुछ दिए हैं, हुकूक दिए हैं। अगर हमारी मसाजिद उनके मुल्कों में बन सकती हैं जो कि गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो जो उनके जो वो लोग हैं उनके हमारे मुल्क में मंदिर, गिरजा, चर्च वो बन सकता है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। मगर रहा मामला हरमैन शरीफैन का या मक्का मुकर्रमा का या सऊदी अरब का, तो उसके अंदर ये सरासर ये मतलब नहीं होना चाहिए। वो चूँकि इस्लाम का मरकज़ है। मक्का मुकर्रमा में ये नहीं बना, मैं अब दुबई की बात कर रहा हूँ, अबू धाबी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर उन्होंने मंदिर बनाने के पीछे पर्पस बताया कि ये टूरिस्ट स्टेट है जहाँ पर 60 लाख से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की वहाँ की गवर्नमेंट से, कहा कि भाई हमें मंदिर बनवा दें कि हमारे लोग 60 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको इबादत करने के लिए यहाँ पर कोई इस तरह की जगह नहीं। आपकी मसाजिद तो यहाँ पर मिल जाती, लेकिन हमारे इबादत करने के लिए कोई जगह नहीं। तो फिर अबू धाबी की गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इनके लिए बनना चाहिए मंदिर, तो बहुत बड़ा मंदिर बना दिया उनके लिए। तो देखें, किसी के मज़हब पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, इसके अंदर इस्लाम ने आज़ादी दी है। हाँ, तो कैसे देखते हैं आप यही मोहम्मद बिन सलमान अभी यही जो रूल्स, इस्लामिक रूल्स पर चेंजिंग करते रहे तो दूसरी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यहाँ पर जितना हम हर बात पर रोते हैं कि भाई इस्लामी मुल्कों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उनको वो करना चाहिए या उनको ये करना चाहिए? हमें अपना देखना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान आए दिन जो इस किस्म की उसकी एक्टिविटीज़ हैं या इस किस्म के उसके फ़ैसले हैं या उसके मामलात हैं, तो मजहबी तौर पे उसका जो कद काठ है वो बजाय बढ़ने के वो कम होता जा रहा है।
और लोग अब उसको एक दूसरी नज़र से देख रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि अगर मामला जूं का तूं चलता रहा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, नतीजा ये निकलेगा कि ये जो हमारा जो मरकज़ है, इसकी सूरत हाल जो है वो नहायत तशवीश का शिकार हो जाएगी। बिल्कुल सही। हाँ, अब जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ हिंदू ख़वातीन और कुछ मर्द भी जो वो मदीना मुनव्वरा में पहुँचे हुए थे, हाँ, बिल्कुल सही बात बल्कि मेरे ख्याल मक्कातुल मुकर्रमा में थे। है। मुकर्रमा के तो ये बात बड़ी ही बुरी है और इसको मुसलमानों ने बहुत हिंदुस्तान की वो खातून है जो कि अभी वहाँ की जो सीएम है एक एरिया की, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने विजिट किया था मक्का मुकर्रमा, या वहाँ पर तो नॉन मुस्लिम्स की आपको नहीं लगता एंट्री पर बैन है, तो वहाँ पर वो कैसे जा सकती हैं? इंडिया के इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया कि वो भाई कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, उनके जो ताल्लुकात या मरासिम हैं, हम पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ उनके मजबूत हैं और होते जा रहे हैं। हाँ, इवन इस हवाले से वो अपना फेथ, नज़रिया और जो अकीदा है उसको भी पसे पुश छोड़ते जा रहे हैं। और ये हरगज़ ये नहीं होना चाहिए। कुरान मजीद में भी आता है कि जो मुशरिकीन हैं वो मक्का और मदीना की हुदूद में दाखिल ना हो सकें। हाँ, फ़ला यक़रबू मस्जिद अल हराम आबाद आबी महाजा, इस साल के बाद उन्हें यहाँ हरम में आने की इजाज़त नहीं है। वो भी तो जाते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो कि हिंदुओं के जो भगवा रंग कहते हैं जिसे, वो पहनकर उधर के खाना काबा के अंदर भी, मस्जिदुल हराम के अंदर भी हमें नज़र आते हैं। तो देख लें फिर, ये तो हमारी और हमारे हुक्मरानों की, जो इस्लामी हुक्मरान हैं, उनकी एक मैं समझता हूँ एक कमज़ोरी है अकीदे के लिहाज से, या सियासी तौर पे वो इतने बुज़दिल हो गए या कमज़ोर हो गए। उनको चाहिए था कि इस वक्त वो सबसे ज़्यादा जो अपनी तवज्जो है वो फ़लस्तीन पे करे, और फ़लस्तीन के जो नहत्ते मुसलमान हैं और बेचारे जो लुटे पुटे हैं और हमारे जो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं जिनके रोज़ाना हम लाशें उठा रहे, इस सिलसिले में इन्हें चाहिए था कि ये पेशरफ्त करते और पेशकदमी करते, बजाय इसके कि ये हिंदुओं के साथ अपने जो ना वो ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए हैं और उनके साथ ये बगलगीर होते जा रहे हैं और उनके साथ ये दोस्तियाँ बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये किसी तौर पर भी मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है और मुसलमान इसको किसी तौर पे भी वो कबूल नहीं कर रहे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेरी नाइस टॉक विद यू, ज़बरदस्त हो गया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़ाइन। नाम आपका? तारिक ज़ेब अली। क्या करते हैं? मैं डीआई मैकेनिकल टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ जिस सिटी से। अच्छा, ज़बरदस्त यार। स्टूडेंट मौजूद है हमारे साथ। बात करने का पर्पस ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने मदारिस की फंडिंग को बंद कर दिया। दूसरे नंबर पर वहाँ पर इफ्तार पार्टी बंद कर दी है, जो कि मस्जिद के अंदर हमारे नबी का मतलब इरशाद भी था कि जो भी फैसले करने मस्जिद के अंदर करो, और कोई भी इफ्तार करनी हो या सैरी करनी हो कोशिश करो कि मस्जिद के अंदर एहतमाम करो। तो उसके ऊपर भी पाबंदी लग गई, बार खुल गए, औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी हट गई। कैसे देखते हो आप वो सऊदी अरेबिया के वो MBZ मोहम्मद बिन सलमान क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई बिलोंग टू पाकिस्तान। मैं ये पाकिस्तान की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ मोहम्मद बिन सलमान को कि जो उन्होंने मस्जिदों की लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई है, ये बहुत गलत है। ये वही मदीना है, ये वही मक्का है जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाबस्ता है और वहाँ से इस्लाम निकला। इस्लाम का मकसद ये था कि इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया जाए। अब सऊदी अरेबिया के अंदर ही मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई गई है, ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, आपने सवाल पूछा है कि अफ्तार का, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान मस्जिदों में आएँ और अपने फ़ैसले मस्जिदों में करें, अफ्तार वगैरह करें, तो ये जो उन्होंने इक़दाम किया हम उसकी भी बड़ी भरपूर मज़म्मत करते हैं। ये उन्होंने बहुत गलत काम किया है। और तीसरी बात, आपने औरतों की ड्राइवरिंग के बारे में बताई है, तो इस्लाम जो है औरतों को जो है वो एक बराबरी का हकूक़ देता है। सिर्फ मर्द को ये हासिल है कि वो सरबराही करता है ख़ानदान की। वो औरतें अगर अपने पर्दे के अंदर रहकर अपने हकूक़ के मुताबिक ड्राइव वगैरह कर सकते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो बेहयाई की तरफ जाते हैं तो ये गलत बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। किस तरह से देखते हैं आपके फ्यूचर में सऊदी अरेबिया को? मैं मज़ीद भी चीज़ें बता सकता हूँ। सऊदी अरेबिया के जो आर्मी है वो इंडियन से ट्रेनिंग ले रही है हमारे बॉर्डर के पास ही। हर चीज़ के अंदर मोहम्मद बिन सलमान कोई भी फैसला करना हो वो इंडिया के पास जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, इंडिया जो सऊदी अरेबिया की एक मिस वर्ल्ड है, जो कि मिस वर्ल्ड के फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जो हाफ कपड़े पहनकर झंडा उठाएगी जिसके ऊपर कलमा लिखा होगा और रिप्रेजेंट कर रही होगी सऊदी अरेबिया को। ये बताइए, ये चीज़ें कैसी हो रही हैं? मैं इसको अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से रिलेट करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बारे में, मक्का के बारे में दुआ की, तो नजद के बारे में सहाबा इकराम ने कहा कि आप दुआ करें।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नजद के इलाके के बारे में दुआ करने से मना किया। तो इसरार पर सहाबा-ए-किराम ने जब इसरार किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नजद का इलाका है वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। अब आप देखें नजद के इलाके में अब जो सऊदी हुकूमत है ये नजद के इलाके से बिलोंग करती है, जो यूएई है उसमें जो हुक्मरान है ये नजदी इलाके से बिलोंग करते हैं, जो कतर में जो हुक्मरान है वो भी नजदी इलाके से बिलोंग करते हैं। तो जितनी ये फाशी, जितना ये गैर कल्चर आ रहा है इस्लाम के अंदर, ये सारा उस हदीस से रिलेट करें। दूसरी बात आपने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, ये आपने कहा कि इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया के जो मदारिस हैं वो क्लोज़ हो रहे हैं, उनको बंद किया जा रहा है, उनको स्कूल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। मिंटू साहब की बात करने का मतलब ये बिल्कुल गलत है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो हमारे उलमा-ए किराम का है, जिन्होंने सदियों से तफरकाबाजी फैलाई, उम्मत को एक पेज पे इकट्ठा नहीं किया, अपने अपने फ़िरक़े में उम्मत को बांट दिया। उनको अब होश के नाखून लेने चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड पे क्या हो रहा है, ग्लोबल सतह पे क्या हो रहा है, कि किस तरह कौम को, मुसलमानों को तकसीम किया जा रहा है। उनको आना चाहिए फ्रंट पे, उनको आकर तरीके चलाने चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहिए। और चाहे वो वक़्त का जो हुक्मरान हो वो गलत काम करे उसको पकड़ें, जिस तरह खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में था कि जो भी हुक्मरान जो था, खुलफ़ाए राशिद भी अगर वो गलती करता था तो आम मुस्लिम भी उसको जो था सवाल करने का हक़ रखता था। ये मुसलमानों को चाहिए वो आगे बढ़े, तो ये तभी होगा जब बड़े बड़े जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटर्स हैं, जो उलमाए किराम हैं, वो अपना किरदार अदा करें। बाकी जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, उन्हें तो हमें तो पता है ना वो जिस तरह के करप्ट है, उन पे तो हमारी उम्मीदें नहीं हैं। हमारी अभी भी उम्मीदें उलमाए किराम के ऊपर है कि वो आएँ, वो अपना किरदार अदा करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। चलिए, आप लोगों ने वीडियो देखा, आपको वीडियो मज़ेदार लगा होगा और आपने देखा कि वहाँ की जनता किस तरह रिएक्शन देती है। मिले जुले रिएक्शन थे, कुछ अच्छा बोल रही थी, कुछ बेकार बोल रही थी। जिसकी पास जितनी नॉलेज वो उस तरह की बातें कर रहे थे। और तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मिलते